बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे आयनिक स्ट्रेंथ। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है, कैटाइंस और एनाइंस प्रोड्यूस होते हैं। कैटाइंस पर भी चार्ज है, एनाइन पर भी चार्ज है, और हमें पता है कहीं भी कोई चार्ज हो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली वो एरिया है जिसमें कोई चार्ज सिमिलर चार्ज को रिपेल करता है या अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड इट कैन रिपेल सिमिलर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसके कैटाइंस और एनाइंस बनते हैं। कैटाइन के पर भी चार्ज है, एनाइन पर भी चार्ज है, इसलिए कैटाइन के अराउंड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एनाइन का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो तमाम इलेक्ट्रोलाइट कैटाइंस और तमाम एनाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल स्ट्रेंथ को आयनिक स्ट्रेंथ कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ electric fields of all ions produced by dissociation of electrolytes is called ionic strength। और ionic strength को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल I से। चार्ज को हमने स्मॉल I से रिप्रेजेंट किया था, ionic strength को हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन। Here Ci is concentration of ions, Zi is चार्ज ऑफ आयंस। अब चूंकि आयंस भी एक से ज़्यादा हैं, तो तमाम आयंस के कंसंट्रेशन का सम और तमाम आयंस के चार्ज का सम हमने ले लेना है। इसको हम हेयर Ci इज कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड Zi इज चार्ज ऑफ आयंस। इक्वेशन 1 में चूंकि समेशन है, इसका मतलब है तमाम आयंस के चार्ज को हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्केयर तमाम आयंस के कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केयर ऑफ चार्ज के साथ, फिर सब का सम ले लेंगे। तो देयरफॉर अगर हम समेशन हटा दें, वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस। आयनिक स्ट्रेंथ इज एक्चुअली द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ all ions and square of their charges. The sum of product of concentration and square of charge of all ions is called ionic strength. This is also equation number 1. Here C1, C2, C3, C4 represents concentration of ions, and Z1, Z2, Z3, Z4 represent charge on ions. अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा, सोडियम आयंस बनेंगे और क्लोराइड आयंस बनेंगे। अब सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन हम लेंगे, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन भी ले लेंगे। सोडियम आयन का चार्ज है +1 और क्लोराइड आयन का पे चार्ज है -1। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। अगर सिंगल इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हो, द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। Here C1 is concentration of cation, Z1 is charge on cations, C2 is concentration of anions, and Z2 is charge on anions. और आयनिक स्ट्रेंथ की यूनिट वही होती है जो कंसंट्रेशन की यूनिट है। द यूनिट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ इज सेम एज दैट ऑफ कंसंट्रेशन। यानी अगर आपने कंसंट्रेशन मोलैरिटी में लिया है तो आयनिक स्ट्रेंथ को भी मोलैरिटी में एक्सप्रेस करेंगे,
मोलैरिटी की यूनिट है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो अगर आपने कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में लिया है तो कंसंट्रेशन की यूनिट भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर और आयनिक स्ट्रेंथ की यूनिट भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। And if concentration is expressed in molality, then unit of ionic strength is mole per kilogram. Again, let me repeat, the unit of ionic strength is same as unit of concentration. If concentration is expressed in molarity, then unit of ionic strength is mole per cubic decimeter. And if concentration is expressed in molality, then unit of ionic strength is mole per kilogram. हमने कहा कि अगर सिंगल इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी आयनिक स्ट्रेंथ को हम इस एक्सप्रेशन से फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसमें कैटाइन भी एक से ज़्यादा टाइप के होंगे और एनाइंस भी एक से ज़्यादा टाइप के होंगे। इन दैट केस हम ये इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे। For a mixture of 2 or more electrolytes, we can calculate value of their ionic strength separately and then find sum of all these values. If we have a mixture of 2 or more electrolytes, then we can calculate the values of their ionic strength, the values of ionic strength of all electrolytes separately and then find sum of all values. यानी अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर है तो हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को यूज़ करके तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स की आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड कर लें और फिर उनको सम अप कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि हम सिंगल स्टेप में ही ये इक्वेशन यूज़ करें और सिंगल स्टेप में तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स की आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड कर लें। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें 5 इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व किए गए हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम स्टेप वाइज पांचों इलेक्ट्रोलाइट्स की अलग अलग आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड करें और फिर सब इलेक्ट्रोलाइट्स की आयनिक स्ट्रेंथ को सम अप कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि हम इस इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ C1 G1 स्क्वायर प्लस C2 G2 स्क्वायर प्लस C3 G3 स्क्वायर प्लस C4 G4 स्क्वायर प्लस C5 G5 स्क्वायर प्लस C6 G6 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह करते हुए हम सिंगल स्टेप में ही तमाम इलेक्ट्रोलाइट की आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड कर लें। दोनों तरीके ही ठीक है। इसलिए हमने डिस्कस किया है कि इफ़ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, then we can calculate the values of ionic strength of all electrolytes separately and then we can find sum of all values. और दूसरा तरीका, or we can calculate total ionic strength using this expression. अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको इस बात की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, first of all, example number 1. We have to find ionic strength of 0.1 molar solution of sodium chloride. देखें, सोडियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस। और यहाँ देखिए हमें बताया गया है कि देयर इज 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का 1 मोल जब डिसोसिएट होता है तो 1 मोल सोडियम आयंस बनते हैं और 1 मोल क्लोराइड आयंस बनते हैं। और जब सोडियम क्लोराइड का 0.1 मोल डिसोसिएट होगा, इट विल गिव 0.1 मोल ऑफ सोडियम आयंस एंड 0.1 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन। लिहाजा अब हमारे पास C1 की वैल्यू 0.1, C2 की वैल्यू भी 0.1 और सोडियम का चार्ज +1, तो Z1 की वैल्यू हम लिखेंगे +1 और क्लोराइड का चार्ज -1, तो Z2 की वैल्यू हम लिखेंगे -1। डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड produces 1 mole of sodium ions and 1 mole of chloride ions.
and dissociation of 0.1 mole of sodium chloride produces 0.1 mole of sodium ions and 0.1 moles of chloride ions. The case is very simple. For 1 electrolytes, concentration of sodium ion is represented by C1 and C1 is equal to 0.1. Charge on sodium ions Z1 is equal to +1. Charge on chloride ion is C2, that is 0.1. And concentration of chloride ion is C2, that is 0.1. And charge on chloride ion is Z2, that is -1. तो हमने C1, Z1, C2, Z2 की वैल्यू पुट कर दी. ये देखें यहाँ -1 का जब स्केयर लेंगे इट इज़ 1. अल्टीमेटली वी गेट दिस फॉर्म. एंड फाइनली आयनिक स्ट्रेंथ इज दिस वन. और आयनिक स्ट्रेंथ की यूनिट वही है जो मोलैरिटी की थी. इसका मतलब है अगर 1 इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वही उसकी आयनिक स्ट्रेंथ होगी. नाउ एग्जाम्पल 2. एक एग्जाम्पल हमने पढ़ी 1 इलेक्ट्रोलाइट की, और अब एक एग्जाम्पल देखें 3 इलेक्ट्रोलाइट्स. वी हैव टू फाइंड आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ 0.3 मोलर सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट. देखें एल्यूमिनियम सल्फेट का 1 मोल जब डिसोसिएट होगा इट विल गिव 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयंस एंड 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस. 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट की डिसोसिएशन से वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन. हमारे पास है 0.3 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट. तो देखें dissociation of 1 mole of aluminium sulfate produces 2 moles of aluminium ion and 3 moles of sulfate ion, and dissociation of 0.3 moles of aluminium sulfate will give 2 multiplied by 0.3 moles of aluminium ion, that is 0.6 moles, and 3 into 0.3 moles of sulfate ions. Now concentration of aluminium ion C1 is 0.6. हमने कहा 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट डिसोसिएट होगा तो एल्यूमिनियम आयन 2 मोल बनेंगे. ये देखें एल्यूमिनियम सल्फेट जब 1 मोल है it has produced 2 moles of aluminium ion. And it has produced 3 moles of sulfate ions. तो जब हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट 0.3 मोल्स है इट विल गिव. अब इसमें देखें एल्यूमिनियम आयन कितने बनने चाहिए 2 इंटू 0.3. 2 इंटू 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.6. इसको ज़रा थोड़ा सा तो अब हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम फास्फेट सल्फेट से 3 मोल्स सल्फेट आयंस बनते हैं. तो 0.3 मोल अगर एल्यूमिनियम सल्फेट हो देन हाउ मैनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट विल बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3. 0.9. तो ये है सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन.
Therefore, concentration of sulfate ion 0.3, concentration of aluminium ion 0.6, सल्फेट आयन का चार्ज +3, एल्यूमिनियम आयन का चार्ज +3, सल्फेट आयन का चार्ज -2. This is how we will put values in equation. Now ionic strength of aluminium sulfate can be obtained from this equation. अब हम अगर C1, C2, Z1, Z2 की वैल्यूज पुट कर लें, वी कैन कैलकुलेट आयनिक स्ट्रेंथ. ये देखें C1 की वैल्यू, Z1 की, C2, Z2. आफ्टर अ स्टेप ऑफ कैलकुलेशन, after multiple steps of calculation, we get ionic strength 4.5 और ionic strength की यूनिट वही होगी जो कंसंट्रेशन की यूनिट है. नाउ एग्जांपल नंबर 3. अब हम मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस करते हैं. वी हैव ए मिक्सचर ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 0.7 मोलर सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट. हमने इसकी आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है. We have aqueous solution in which 0.2 mole of sodium carbonate and 0.7 mole of magnesium phosphates have been dissolved. अब हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर है. सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट की डिसोसिएशन. सोडियम कार्बोनेट इज डिसोसिएटेड लाइक दिस. 1 mole of sodium carbonate dissociates into 2 moles of sodium ions and 1 mole of carbonate ions. Dissociation of 1 mole of sodium carbonate produces 2 moles of sodium ions and 1 mole of carbonate ion. अगर हमारे पास 0.2 मोल सोडियम कार्बोनेट हो, we will get 0.4 moles of sodium ions and 0.2 moles of carbonate ions. अब C1 की वैल्यू 0.4, Z1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 0.2 और Z2 की वैल्यू -2. ये वैल्यूज़ हमने नोट कर ली और इनको हम नेक्स्ट पुट करेंगे. अब देखें मैग्नीशियम फास्फेट कैसे डिसोसिएट होगा. 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम फास्फेट विल बी डिसोसिएटेड इनटू 3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयंस एंड 2 मोल्स ऑफ फास्फेट आयंस. अब देखिए 1 मोल अगर मैग्नीशियम फास्फेट का हो तो मैग्नीशियम आयंस के 3 मोल्स बनते हैं. और अगर हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट 0.7 मोल्स हो, देन वी विल गेट 3 into 0.7, that is 2.1 moles of magnesium ions, and we will get 2 into 0.7, that is 1.4 moles of phosphate ions. Now C3 is 2.1, Z3 is 2, C4 is 1.4 and Z4 is -3. अब ये वैल्यूज़ C1, C2, C3, C4 की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करें और Z1, Z2, Z3, Z4 की वैल्यूज़ भी इस इक्वेशन में पुट करें. ये देखें, आयनिक स्ट्रेंथ इज 11.1. अब कुछ प्रैक्टिस आपने खुद करनी है. यू हैव टू फाइंड ionic strength of 0.2 molar solution of aluminium sulfate. You have to find ionic strength of 0.02 molar solution of calcium carbonate. You have to find activity of 0.02 molar aqueous solution of calcium carbonate. ये मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू ये सपोज कर लें. You have to find activity of 0.02 molar aqueous solution of magnesium sulfate. मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की ये वैल्यू सपोज कर लें. एंड वी हैव टू फाइंड एक्टिविटी ऑफ 0.09 मोलर सोल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट. इसमें मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू 0.8 सपोज कर लें. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स.
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।